देखें बेटा, आगे देखें। इन दो फॉर्म्स के बाद अब मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में तीनों टाइप कवर हो रही हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और पैरामीटर, सिमेट्रिक या डिस्टेंस। आप कहोगे सर इस लाइन को y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन फॉर्म में कैसे चेंज करें, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन तो वही है, तो वो फॉर्म भी आना चाहिए। आएगा, बिल्कुल आएगा। जो फॉर्म मैंने लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, अगर यहां से इस लाइन की इक्वेशन आप 1 पॉइंट स्लो फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में इक्वेशन आई x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। इस आर को हटा दो, y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन को नीचे ले आओ, साइन थीटा ऊपर आ गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा को ऊपर ले आया, इनटू में x माइनस एक्स वन, दूसरी तरफ y माइनस वाई वन। इसको यहाँ छोड़ दिया, ये साइन ऊपर आके साइन अपॉन कोस हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है स्लोप, तो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और दूसरी तरफ y माइनस वाई वन। जो फॉर्म हम यूज करते आ रहे हैं वो फॉर्म हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें आप बेटा। इस वीक में हर हालत में सब्जेक्टिव जो पार्ट है इसका कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट वीक में एक वीक का टाइम कम से कम चाहिए, जो इसका कंपटीशन वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए। पेयर ऑफ लाइंस का टॉपिक उसमें आ रहा है, पेयर ऑफ लाइंस मेनली कि आपके पास दो लाइंस एक्स, देखो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी फॉर्म जहां एप्लीकेबल हो वहां अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अप्लाई कर दो, फॉर्मूला सही हो और कैलकुलेशन सही हो। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि ये क्वेश्चन आपने उस फॉर्म से निकालना है, उस मेथड से निकालना है। जो भी फॉर्म आपको याद हो वो अप्लाई करो, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए शुरुआत के क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x and y एक्सिस, ऑन x and y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है -3 और y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है 2, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है -3 और y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है 2। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि कौन बच्चा समझ के निकाल रहा है और कौन बच्चा बस एक रटी रटाई बात के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इसी क्वेश्चन में कह देगा इंटरसेप्ट्स ऑन y and x एक्सिस आर -3 and 2। अब जिसने क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की आदत नहीं है वो तो ये देखेगा सर मैंने तो यही सोचा कि पहला डिजिट x इंटरसेप्ट होगा, दूसरा y इंटरसेप्ट होगा, मैंने तो a-3 और b2 लेकर निकाल दिया, गए नंबर। स्पष्ट लिखा ऊपर y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट -3 है, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 2 है, तो a2 होगा और b-3 होगा। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, एक्चुअल में क्वेश्चन यही दिया हुआ है, लेकिन पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ें उसके बाद उसके ऊपर काम करें। तो लाइन की इक्वेशन x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। बेटा रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेकिन वो अपलोड होगी या नहीं वो प्रॉब्लम बाद में आती है। कल भी आपको बताऊं मैं, फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, फिर दोबारा उसको दोबारा अपलोड किया, उसके बाद वो अपलोड हुई। तो वो नहीं पता मेरे में इसका लिंक, किसका लिंक तो बेटा अपलोड होने के बाद ही जनरेट होगा। अरे वीडियो वैसे लिंक जनरेट कैसे होगा अपलोड हुए बगैर?
भाई जब तक वीडियो अपलोड ही नहीं होगी यूट्यूब पे तो मेरे हिसाब से तो उसका लिंक जनरेट नहीं होना चाहिए। सीधी वो भाई अपलोड नहीं होती, पार्ट्स में होती है, 2-2 3-3 मिनट की। शुरुआत में देखो जब अप्रैल के अंदर भेजते थे 2 मिनट 50 सेकंड की वीडियो आती थी, 2 मिनट 50 सेकंड की। फिर उसके बाद 1-1 घंटे की आती थी, वो वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब पे बन जाती थी। वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनना बंद हो गया। भाई फ्री के अंदर अगर हम किसी फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं तो क्या होगा, तो अगले के ऊपर डिपेंड है कि कैसे क्या फैसिलिटी देगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज थोड़ी कर रहा हूँ इन चीज़ों को। जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो 2 मिनट 50 सेकंड की हो रही है, पूरी वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही। पहले अपलोड होगी फिर ही तो भेजी जाएगी। अपलोड होगी तो 4 GB की बन गई, कंप्रेस किया तो भी कम से कम 2 GB की बन रही है। अब आपके पास नेट अवेलेबल कितना है दिन में, 2 GB 4 GB। अब मेरी एक वीडियो मान लो कंप्रेस होने के बाद 2 GB की बनी, 4 की बन रही है फिलहाल। ये 4 GB की वीडियो है 35-36 मिनट की, कंप्रेस भी मैंने इसको किया तो 2 GB में चेंज हो गई। अब 2 GB की एक वीडियो है, दूसरी 2 GB की, 4 GB आपको नेट चाहिए उसको डाउनलोड करने के लिए। अब वो डाउनलोड कितने समय में होगा, सभी को पता है कि डाटा के अंदर स्पीड क्या होती है, वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी। फायदा क्या होगा फिर उसका, बात तो वहीं की वहीं है प्रॉब्लम्स। मतलब ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो वो चाहूँगा कि जो बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, बहुत आसानी से उनका काम हो जाए, उसके अकॉर्डिंग चलूँ मैं। लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, इन चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। प्रॉब्लम आ रही है, मान लो बढ़ने के बाद प्रॉब्लम आई तो क्या करूँगा बताओ, फिर दिक्कत आएगी। इसलिए हर बच्चा इस प्लानिंग के साथ हो कि भी मेरे को ऑनलाइन वीडियो तो मतलब क्लास तो लेनी ही लेनी है, उसके बाद रिकॉर्डिंग आ गई तो बोनस है मेरे लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो उसमें देख लूँगा। इतना जजमेंट भी आपको है कि जैसे आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेकंड वीडियो में है तो आप सीधी सेकंड वीडियो देखो, फर्स्ट देखो ही मत। और फर्स्ट में भी अंदाजे से टाइम 10 मिनट एक्सटेंड कर दो, मेरा क्वेश्चन तो बीच से में है तो 10 मिनट आगे बढ़ाओ उसको स्पीड से, उसके बाद देखो। तो वो मैनेज आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1-2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। बेटा जब इंटरसेप्ट्स की बात आ जाए, इंटरसेप्ट्स की, तो आप हमेशा इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म तो यूज होना ही होना है। इंटरसेप्ट इक्वल है और लाइन पास हो रही है 1 और -2 से। इंटरसेप्ट आपको इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस एंड पासिस थ्रू वन और -2। अब हमें नहीं पता इक्वल इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसके इक्वल है कुछ नहीं पता, हम तो अज्यूम करके चलेंगे। लेट द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस बी ए एंड ए, इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों इंटरसेप्ट मैंने ए के इक्वल ले लिए, x/a प्लस y/a इक्वल टू 1, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई, a से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस y इक्वल टू a आ गया। अब बात बाकी रह गई यहाँ पर कि मैं a की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। एज लाइन पासिस थ्रू, ये जो लाइन है वो पास हो रही है 1-2 से, इसलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1, y की जगह -2 इक्वल टू a की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू वापस पुट कर दो। देयरफॉर इक्वेशन रिक्वायर्ड, जो इक्वेशन हमारे पास है x प्लस y इक्वल टू -1 और x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड में कह रहा है वही पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ट्वाइस एज लॉन्ग एज ऑन x एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर बना हुआ जो इंटरसेप्ट है वो x एक्सिस के ऊपर बने हुए इंटरसेप्ट का ट्वाइस है।
यानी कि ए अगर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट ए दिया हुआ है तो वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 2a हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई 2a इक्वल टू 2a से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a। फिर a की वैल्यू कैसे निकालो, फिर पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ से पास हो रही लाइन 1-3 से निकाल लेंगे। x की जगह 1, y की जगह -3 पुट करोगे, आपके पास a की वैल्यू आएगी, वापस पुट करूँगा लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 2, 3 एंड मेक्स इंटरसेप्ट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। पासिंग पॉइंट 2, 3, इंटरसेप्ट कैसे हैं, मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट, यानी कि एक इंटरसेप्ट ए तो दूसरा माइनस ए, एक 4 तो दूसरा -4, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, साइन अपोजिट। लाइन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई -a इक्वल टू 1। कौन सा नेगेटिव, कोई बात नहीं, किसी को नेगेटिव ले लो, x अपॉन -a प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1 ले लिया, तब भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, a से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस वाई इक्वल टू a, लाइन की इक्वेशन आ गई। a निकालना, लेकिन पास हो रही लाइन 2, 3 से, 2, 3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2, y की जगह 3 रखेंगे, a इक्वल टू -1 आ गया, a की जगह -1 रख देना, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब की बार 5th क्वेश्चन का हिंट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट्स का रेशियो है 4:3। जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 4:3, एक इंटरसेप्ट 4a तो दूसरा 3a, रेशियो 4:3 आ जाएगा। इक्वेशन x अपॉन 4a प्लस वाई अपॉन 3a इक्वल टू 1। फिर a निकालना है, कैसे निकालूं, लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, 3 - 2 से लाइन पास हो रही है, इक्वेशन निकालो, छोड़ रहा हूँ इसको। अगला आपके पास आ गया नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड, नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन होज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया उस सेगमेंट की लेंथ कितनी दी हुई है, 4 यूनिट्स, मीन्स P4 है। एंड इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट, जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है, परपेंडिकुलर सेगमेंट किसको कह रहा है, ये लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इस परपेंडिकुलर को आगे पीछे बढ़ा दूंगा तो इसको लाइन कह दूंगा। ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है वो सेगमेंट हो गया OM, परपेंडिकुलर सेगमेंट। 4 दिया हुआ है और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 30 इसमें डिग्री है, तो P तो हमारे पास 4 हो गया और अल्फा 30 हो गया। x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P, उसके अंदर आपको अल्फा और P की वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल सेम इससे अगला 7th जो क्वेश्चन हमारे पास है, 7th क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन होज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर 2 and -3। वो स्ट्रेट लाइन जो x और y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 2 और -3 बना रही है, वो लाइन 4, 3 पॉइंट से पास हो रही है। लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 2 and -3, line which makes intercepts 2 and -3 on the axis। बेटा यहाँ पर ये कह दिया ऑन द एक्सिस, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसमें ध्यान रखना, ऐसे केसेस में हमेशा x एक्सिस वाला जो इंटरसेप्ट हो पहले वाला होगा और y एक्सिस वाला बाद में।
या तो वर्ड मिलेगा ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, या पहला इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस। आल्सो पासिस थ्रू फॉर 3, आल्सो पासिस थ्रू फॉर 3। पहले तो लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, जो एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 2 बना रही है और वाई एक्सिस के ऊपर -3। इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -3 इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर खत्म कर दो, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 3x, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा -2y इक्वल टू 6 हो गया। आगे करना क्या है, मुझे ये पता हो कि और मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। रखो इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 × 3 12 -3 × 2 6 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन एक्सिस के ऊपर ये इंटरसेप्ट बना रही है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। अगले क्वेश्चन के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, दोनों पार्ट एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरा आपको निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, स्ट्रेट लाइन है जो 1 2 पॉइंट से पास होती है। पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मैंने कल आपको बताया था इंटरसेप्टेड पोर्शन क्या होता है। इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन बिटवीन द एक्सिस, इफ ए लाइन कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी। अगर लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर कट कर रही है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर कट कर रही है, तो इस लाइन का जो ए बी सेगमेंट है, ए और बी के बीच का जो पोर्शन है वो कहलाएगा इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, और सिंपली इंटरसेप्टेड सेगमेंट और पोर्शन बिटवीन द एक्सिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट है 1 2, और ये जो पासिंग पॉइंट है ना वो इस इंटरसेप्टेड सेगमेंट का या पोर्शन का मिड पॉइंट है। लाइन फिक्स पॉइंट 1 2 से पास हो रही है और ये जो फिक्स पॉइंट है वो इस इंटरसेप्टेड पोर्शन का मिड पॉइंट है, दैट इज पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AP। ए और बी निकालना है। Let A and B be the intercepts made by the line on x and y axis respectively। लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। देयरफॉर जो पॉइंट A है ये छोटी सी फिगर साथ रहेगी, A0 पॉइंट B0B, ये फिगर साथ ले लेना ताकि उसमें अंडरस्टूड हो जाए कि पॉइंट A ये है और B है। पॉइंट A की कोऑर्डिनेट आ गई A0 और ये पॉइंट होगा 0B। जिस फिक्स पॉइंट से लाइन पास हो रही है 1 2 पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो पॉइंट इस इंटरसेप्टेड पोर्शन का मिड पॉइंट है। एज P1 2 इज मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्टेड पोर्शन। इंटरसेप्टेड पोर्शन कह दो, इंटरसेप्टेड सेगमेंट कह दो, जो एक्सिस के बीच में सेगमेंट इंटरसेप्टेड है इसका मिड पॉइंट दिया हुआ आपको P। लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, अपने आप ये और दिया जाएगा। A प्लस 0 x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 1, B बाई 2 इक्वल टू 2।
x1 प्लस x2 बाई 2 x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 1 है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है। a कितना आया 2 आया, b कितना आया 4। ये a और b की वैल्यू उठा के वापस पुट कर दो, आपके पास लाइन की इक्वेशन। अगले क्वेश्चन में ये वाला जो पॉइंट P है ना, ये 3 4 दे रखा है बस, और कोई फर्क नहीं। a बाई 2 इक्वल टू 3, b बाई 2 इक्वल टू 4, a 6 b 8, ओनली दिस डिफरेंस। सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट 9th, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्टेड पोर्शन भी कह सकता है, लाइन का इंटरसेप्ट। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन का वो इंटरसेप्ट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -54, डिवाइडेड बाय द पॉइंट -54, उस इंटरसेप्टेड पोर्शन को पॉइंट -54 जो है -54 इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई अब की बार पॉइंट आपको दिया हुआ है -54, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस is divided by the point -54 in the ratio 1:2. Find the equation of line. जब यहाँ पर इंटरसेप्टेड पोर्शन, हालांकि इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट्स का जिक्र कहीं नहीं हो रहा, लेकिन इंटरसेप्टेड पोर्शन की बात जरूर हो रही है। अब इंटरसेप्टेड पोर्शन हमें तभी मिलेगा जब हमें इस लाइन द्वारा x और y एक्सिस के ऊपर बने हुए इंटरसेप्ट्स के बारे में जानना है। -54 पासिंग पॉइंट आपके पास है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। अब लाइन दोनों एक्सिस को कट कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट दिया -54। अब ये जो पॉइंट है ना, वो इस इंटरसेप्टेड सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो बेटा यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। अगर मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, यहाँ ये पॉइंट आ गया -54 की बजाय, चलो मैंने इस पॉइंट को चेंज कर दिया, तो गलती यहाँ क्या हो सकती थी, आप लिख देते 1:2 में कह रहे हैं। अब ये गलत हो गया, आप कहोगे क्यों गलत हो गया, 1:2 मतलब रेशियो 1:2 है, तो एक हिस्सा किस तरफ है, x एक्सिस की तरफ या y एक्सिस की तरफ, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। पहले x एक्सिस बोला जाएगा फिर y एक्सिस, इसका मतलब एक हिस्सा इस सेगमेंट का x एक्सिस की तरफ है और दो हिस्से y एक्सिस की तरफ है। अगर आपने ये रेशियो 1:2 का मतलब एक हिस्सा किसकी तरफ ले लिया, y एक्सिस की तरफ, और दो हिस्से ले लिए x एक्सिस की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। x एक्सिस की तरफ 1 यूनिट अगर डिस्टेंस है तो y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस 2 यूनिट है। अब आप इसको 2:1 नहीं पढ़ोगे, बात x और y की होगी। जब इंटरसेप्ट्स दिए हुए 3 और 4, कहाँ, कौन से एक्सिस पर, तो x एक्सिस पहले आएगा, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 4। और जब इस प्रकार का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट किसकी तरफ है, x एक्सिस की तरफ, और सेकंड कंपोनेंट किसकी तरफ है, y एक्सिस की तरफ। लेट द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन x and y axis B, A and B,
इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। देयरफॉर जो पॉइंट a हमारे पास हो a0, पॉइंट b है 0b। आप देखोगे a की वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी, क्योंकि लाइन x एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग कट कर रही है। मुझे माइनस a लेने की जरूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दी हुई है वहाँ से जब मैं a निकालूंगा तो वो a मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। देयरफॉर दिस पॉइंट P, अब कहोगे इससे ऐसा तो नहीं दिया हुआ था कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। भाई ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ये लाइन इस -5 से पास हो रही है, लेकिन जब ये वाला पॉइंट इस इंटरसेप्टेड सेगमेंट को या पोर्शन को डिवाइड कर रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि डिवाइड तो तभी करेगा जब ये इस सेगमेंट ए बी के ऊपर प्रेजेंट हो। निकाल दो सेक्शन फॉर्मूले से, x एक्सिस की तरफ रेशियो 1, y एक्सिस की तरफ 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 और ये पॉइंट क्या गया 0। लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे दूर जो पॉइंट उसके x कोऑर्डिनेट से, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे दूर जो पॉइंट उसके x कोऑर्डिनेट से, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए, 2a अपॉन 3 इक्वल टू आ गया -5। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे दूर जो पॉइंट उसके y कोऑर्डिनेट से b, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो b/3 इक्वल टू 4। a कितना आया -15/2 और b कितना आया 12। ये a और b की वैल्यू उठा के आप इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देना, आपके पास लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट, हाँ बोलो बेटा, बोलें क्या कहना चाहते, क्या हो गया? फिर बेटा क्या कहना चाह रहे, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, फिर बोलें। किसको? हाँ बिल्कुल कर सकता है, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा कहाँ पर, जब पॉइंट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है -5 और 4 है पॉइंट, ठीक है। अब -5 और 4 है, अब x एक्सिस अगर यहाँ पर आपके पास पॉइंट आता है, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास आएगा तो उस केस में क्या होगा, वहाँ भी पॉसिबिलिटी है। अगर पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये भी केस हो सकता है, लेकिन पॉइंट यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं, भाई पॉइंट की पोजीशन तो फिक्स है ना। अगर डिवाइड करने वाला पॉइंट जब इस सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। भाई पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, अब कोऑर्डिनेट फिक्स है और ये इंटरसेप्टेड जो पोर्शन है उसको डिवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नली डिवाइड अगर करेगा तो पॉइंट को या तो यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ ए के इधर, या इधर जाना पड़ेगा बी के इधर। अगर बी के इधर गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और ए के इधर आया तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, लेकिन कोऑर्डिनेट फिक्स है। अब कोऑर्डिनेट फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्टूड सी बात है कि डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा, इंटरनल। मतलब यहाँ पहले लाइन दोनों एक्सिस को कट कर रही है, कट नहीं करेगी। अब लाइन अगर यहाँ है इस प्रकार है तो पॉइंट इस इंटरसेप्टेड पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, इंटरसेप्टेड पोर्शन को डिवाइड करा, उस केस में आपके पास ये पॉसिबिलिटी आ सकती है, सेकंड ये केस जा सकता है। अब ये केस जाएगा तो उस केस में पॉइंट यहाँ पर है, इधर -5 और 4, लाइन की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा, फिर x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, निकाल सकते हैं। लेकिन उस केस में लाइन की इक्वेशन ये ना होके ये आ जाएगी। यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी कि उस केस में हमारे पास ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है इसको ये बड़ा पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करा है, 1:2। पॉसिबिलिटी है क्योंकि x यहाँ है, ऑब्वियस सी बात है, x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसके नज़दीक होगा और इससे दूर होगा, तो रेशियो अपने आप क्या हो जाएगा, 1:2। पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस केस में लाइन की पोजीशन इसकी बजाय ये आ जाएगी।
क्लियर? आगे चले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट 22 - 6, पासिंग पॉइंट दे रखा है, whose intercept on x axis exceeds the intercept on y axis by 5। x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो 5 ज्यादा है, किससे? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट अगर b है तो x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होगा वो b + 5 हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन आएगी x अपॉन b + 5 प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब b कैसे निकले? अननोन तो b रह गया, क्योंकि ये जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है? -22 - 6। तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। x की जगह 22 रखूंगा तो 22 अपॉन b + 5, y की जगह -6 अपॉन b इक्वल टू 1। एलसीएम लो, b इंटू b + 5, b + 5 से डिवाइड किया 22b, b से डिवाइड किया b + 5, माइनस का 6 इंटू b + 5 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 22b - 6b 16b और माइनस का 30 इक्वल टू b इंटू b + 5, b² + 5b। एक तरफ ले आओ सभी को, b², ये 16b परली तरफ जाके माइनस का 11b बच जाएगा, माइनस का 30b + 30 हो गया इक्वल टू 0। b के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। b की वैल्यू 5 और 6 आ रही है। b अगर 5 है यानी कि y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 5, b 5 तो a आएगा 10, b 6 तो a आएगा 11, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस पर बने हुए इंटरसेप्ट से 5 जाता है। तो मैंने x या y कोई एक इंटरसेप्ट ले लेना। y इंटरसेप्ट मैंने a ले लो, b ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट b ले लिया तो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट b + 5। पहले लाइन की इक्वेशन निकाली, x अपॉन b + 5 प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब b कैसे निकले आपको ये सोचना है। ये जो लाइन है वो 22 और -6 जो पॉइंट है उससे पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 22, y की जगह -6 रखा, सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b आया। पहले b की 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि हमारे पास 2 लाइन मिलेगी। एक केस में x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 10, y के ऊपर 5, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 11, y के ऊपर 6, 2 लाइन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू दिस एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 9। बेटा सेम सा क्वेश्चन है, a + b 9 है तो b की वैल्यू 9 - a आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन x/a प्लस y अपॉन 9 - a इक्वल टू 1। a कैसे निकालो? a तो निकालना पड़ेगा क्योंकि लाइन पास हो रही है कौन से पॉइंट से? 2, 2 से। ये वाली जो लाइन है वो 2, 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो 2, 2 पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 2/a प्लस 2 अपॉन 9 - a इक्वल टू 1। वही एलसीएम सिंप्लीफिकेशन जो हमने यहाँ किया, बिल्कुल सही। ऐसा इसका सेकंड पार्ट है। 12th फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ गया। आगे वाले जो क्वेश्चन है 12, 13, 14, 3 क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड है। सीधा आपको p और अल्फा पुट करना है, p और अल्फा। इक्वेशन ऑफ लाइन होज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 30। मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p इक्वल टू 5 एंड अल्फा इक्वल टू 30। 13th के सारे पार्ट p और अल्फा अलग अलग दे रखे हैं, p और अल्फा अलग अलग दे रखा है, सीधी वैल्यू पुट करनी है। 14th देखें एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच p इक्वल टू 2 एंड साइन अल्फा इक्वल टू 4/5। लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए P2 है
और साइन अल्फा 4/5। क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? साइन अल्फा 4/5 है, यानी कि आपके पास जो अल्फा है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में। लाइन की इक्वेशन है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये लाइन की इक्वेशन है। साइन अल्फा कैसे निकालूं? आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। जब साइन अल्फा दे दिया तो कोस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 16/25 9/25 कोस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3/5 इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्स कोस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3/5 वाई साइन अल्फा 4/5 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? 2। दो लाइन आएंगी, प्लस साइन लेके चलूंगा तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, और माइनस साइन लेके चलूंगा तो माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू। बेटा साइन अल्फा पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया अल्फा 0 से 360 के बीच में आएगा। तो साइन अल्फा पॉजिटिव है तो वहाँ कोस अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू कोस अल्फा की होती तो साइन अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली जो दो लाइंस हमारे पास हैं, इन दोनों। इससे अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम जर्नल इक्वेशन पढ़ेंगे। जर्नल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी और उस जर्नल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में रिड्यूस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स में रिड्यूस करेंगे। आगे देखें, लेकिन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -21 इन सिमेट्रिकल फॉर्म। लाइन की इक्वेशन निकालनी है बस, -21 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 हो गया, सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालनी है।